अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब करंट अफेयर्स, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर हफ्ते पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 11 के दरमियान। और इस प्रोग्राम में हम न सिर्फ पाकिस्तान की जो मुल्क की मईशत है उसके हवाले से गुफ्तगू करते पाके, बल्कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त मईशत का हाल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। और इस प्रोग्राम को अमूमन आपको सुनते हैं ज़ुबी अली इस प्रोग्राम की होस्ट हैं और वो प्रोग्राम करती हैं, लेकिन चूँकि कुछ मसरूफियात की वजह से वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये प्रोग्राम मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर और मारूफ तजिया निगार नदीम मौलवी साहब। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई कुछ उड़ती उड़ती खबरें हैं, चूँकि अभी कुछ चीज़ें कहना चाहिए कि धुंधली हैं, सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो कुछ कराची वालों पे शायद मेहरबान होंगे। ये तजिया आप हमें करके बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक बार फिर उसे बेचा गया है, यानी कि कराची वालों को फिर फिर बेचा जा रहा है। और कोई शहरियार चिश्ती हैं जो कि इस कंपनी को ख़रीद रहे हैं, और उसके बाद फिर ये कंपनी चली जाएगी शंघाई इलेक्ट्रिक के पास। और इस सिलसिले में 4 मुआहदे जो हैं वो किए गए हैं, जिसके अंदर बिजली के टैरिफ को कम करना और जनरेशन को बेहतर करना, और इसके साथ साथ जितनी बिजली आप के इलेक्ट्रिक लेगी वफाक से उतने पैसे उसको देने पड़ेंगे, जिससे शायद कहा यह जा रहा है कि लोड शेडिंग में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो आने वाली गर्मियों में शायद कराची के अवाम इस अजाब को कम भुगतेगी। क्या कहेंगे और आपके पास क्या तफसीलात है इस वक्त इसके हवाले से? देखिए मेरे पास जो तफसीलात है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के आने वाले चंद माह के अंदर आप तब्दीलियां देखेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ जो है तरक्की होते हुए आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, मगर साथ साथ बहुत से मुश्किलात भी पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ेगा। ठीक अच्छा, है। ये मुश्किलात क्या है जनाब? मुश्किलात ये है कि देखें जनाब के इससे पहले हम बड़ी आराम की जिंदगियां गुजार रहे थे, और साथ साथ जो मसले मसाइल थे वो भी चलते चलते जिंदगी को गुजार रहे थे। जी जी। और फिर हम वही बात करेंगे कि जनाब हमारी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी, छोटे छोटे मसले मसाइल होते थे, हम्म। बड़े आराम से एक आदमी कमाता था, 4 आदमी खाता था, फिर रोना होता था जनाब बिजली नहीं है। फिर कभी हम रोना रोते थे कि जनाब बारिश आ गई, पानी भर गया, शहर के हम्म। हालात बड़े मसले मसाइलों से गुजर रहे हैं। हम्म। और फिर तालीम की हम बात करते थे कि जनाब तालीम पता नहीं बच्चों को किस तरह से दें, महंगाई रोज बरोज बढ़ते चले जा रही है। ये सारे मसले मसाइल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे और अभी तक है, पर आइंदा आने वाले दिनों में जी। हमारे साथ मजीद और मसले मसाइल बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर बाहर ममालिक से लोगों के जो है जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। जाहिर है हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, हम्म। और फिर ये होगा कि जनाब हर आदमी जो पाकिस्तान में दुनिया भर में कहीं पे भी पैसे लगाता है जी। तो वो चाहता है पैसे कमाए। अब आप सही। देखिए ना, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, तो आज मईशत इस हाल पे कैसे पहुंचा? उसकी जी। वजह यह है कि पिछले 20 सालों से हमारा बजट बढ़ते जा रहा है। अब बजट क्या चीज है? बजट मैं आपको बता दूं, हुकूमत जब भी कोई काम करती है तो वो पैसों से करती है जो मैं और आप टैक्स की सूरत में देते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारे जो जैसा एक मोटरसाइकिल का चालान भी होता है ना, जी। तो वो पैसे जाते हैं हुकूमत के खजाने में। ठीक है सही। जनाब? सही। हम साबुन खरीदते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो वो जो टैक्स होता है वो पैसे जाते हैं हुकूमत के खजाने में। सही। ये खजाना भरते ही जाता है, और जब खजाना बढ़ता है तो फिर हुकूमत ने उसके अंदर
अंदर से पैसे निकाल के काम करने होते हैं। जी, जैसे कि सड़क बना दिया, कोई अस्पताल बना दिया, सरकारी अस्पताल बना दिया, सरकारी इदारे बना दिए, जी, और फिर इस तरह से जितने भी हमारे खर्चे होते हैं जी, उनको हुकूमत जो है जो पेमेंट्स दे रही होती है, चाहे वो बेनजीर इनकम फंड हो जी। या आपने पिछली हुकूमत में देखा होगा लंगर खाना हो, हुँ, ये सारी चीजें, और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं भाई हमारा लीडर बहुत अच्छा है, वो हमें पैसे दे रहा है। वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, वो हमारे एक जेब से निकालता है और दूसरे जेब में डालता है। सही। मतलब ये कि हमारे पैसे हम ही को दे रहे होते हैं और हम खुश हो रहे होते हैं कि हुँ, जनाब हमारा लीडर हमको जो है ना दे रहा होता है। हुँ, अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ, जब बेनजीर इनकम फंड हो या लंगर खाना हो या आपका फ्री अस्पताल हो, जी, इन सबके जो पैसे हैं वो हुकूमत जो है अपने पैसे देती है और फिर बजट बढ़ जाता है। सही, जब बजट बढ़ जाता है तो फिर टैक्स बढ़ाया जाता है। सही, जब टैक्स बढ़ाते हैं तो जाहिर है वो टैक्स की वसूली अवाम से ली जाती है। सही है, अवाम से जब पैसे लेते हैं तो फिर हमारे यहाँ जो है ना गुर्बत ज्यादा होती है, सही। क्योंकि जनाब फर्ज करें कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और हुँ, फिर पहले मैं 100 रुपए पे जो है ना 5 रुपए टैक्स देता था। फिर उसके बाद खर्चे हुकूमत ने करना शुरू किया तो कहने लगे जी 5 रुपए और दे दें, हुँ, क्योंकि 5 रुपए हमने बेनजीर इनकम फंड को देना है। तो सही। वो जो इनकम फंड जो होते थे, हम सब वाह 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 गरीबों का भला हो रहा है, मगर गरीब कोई वो 5 रुपए और टैक्स की सूरत में या किसी भी, ये नहीं कहूंगा कि जी कि टैक्स गरीब नहीं देता, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो देते हैं वो आम पाकिस्तानी देते हैं, क्योंकि जो भी चीजें पाकिस्तानी खरीदते हैं उसके अंदर टैक्स होता है। ठीक है। दो किस्म के टैक्सेस होते हैं जनाब, एक जो जो कारोबारी लोग देते हैं, नौकरी पेशा लोग देते हैं, और एक वो टैक्स होता है जो, यानी कि मैं कहता हूँ छोटा सा बच्चा भी टैक्स देता है। वो हुँ, छोटा सा बच्चा जो जाता है ना चिप्स खरीदने और बिस्किट खरीदने, हुँ, हुँ, तो वो बच्चा भी पाकिस्तान को टैक्स दे के आता है कि हुँ, जनाब बिस्किट के डब्बे पे आपने लिखा हुआ होगा जनाब इतना टैक्स लग रहा है। सही है। जरा गौर से देखा करें, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं उस पे लिखा हुआ होता है कि जनाब टैक्स इतना है, कीमत इसकी दुकान पे इस डब्बे की इतनी है, और ये जो है इसका रिटेल प्राइस है। सही। तो यानी कि टैक्स हम देते जाते हैं। पाकिस्तान इसी तरह 20 सालों में बजट बढ़ाता गया। अब बजट क्या बनाया उन्होंने, कहा जी सड़कें बनानी है, मोटरवे बनानी है। जाहिर है मोटरवे कोई मुफ्त में आपको चाइना बना के तो नहीं दे रहा था, हुँ, और ना ही कोई मुल्क आपको मुफ्त में बना के देगा। तो वो सही। मोटरवे जो हम बना रहे थे वो हमारे पास जो है, ठीक है जनाब, हम उस पैसों से हम उधार ले सकते हैं। यानी कि हम पहले हम बड़े खुश होते थे कि जिन्हें अभी खुश होते हैं कि जनाब चीन से हमें पैसे मिल रहे हैं उधार, हमें हुँ, अमेरिका से मिल रहे हैं उधार, हमें आईएमएफ से मिल रहे हैं उधार, हम दुनिया भर से उधार लेते रहे, पेरिस क्लब से, इधर से, इंटरनेशनल बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हम सबसे पैसे लेते रहे। और हमने क्या किया, अब इस उधारी के ऊपर बनाते हैं जी, सड़कें बना दें, मोटरवे बना दें, मुख्तलिफ चीजें आप देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं जनाब, पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। हुँ, जनाब तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, मगर साथ साथ फिर वो टैक्स बढ़ाते जाते हैं। हुँ, अब जब टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर है अवाम के पास, क्योंकि आमदनी होती नहीं है, जी। आमदनी के जरिए तो नहीं बन रहे, हुँ, हुँ, क्योंकि देखें जो चीजें सड़कें बनती है, हुँ, हुँ, ठीक है, अब सड़कों से ये होता है कि जनाब रास्ते बनते हैं, गाड़ियों से आप गांव देहात से शहर आ सकते हैं, तो आमदनी का जरिया तो बढ़ता है, मगर साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जनाब सड़कें तो बन गई, अब क्या हमारी जो जमीन है, जो जरखेज जमीन है, उसके अंदर हमें बीज लगाने के लिए, पानी के लिए, इन सब चीजों की जो फरामी है, पानी की फरामी हो गई, आपका बीज के खरीदने के लिए पैसे हो गए, इन सब चीजों की सहूलतें जब होंगी हुँ, हुँ, तो फिर तो किसान खुशहाल होगा, तब वो जाके अपनी चीजें बेचेगा, सही। और फिर जब उसे अगर अच्छी कीमत मिलेगी हुँ, तो हुँ, फिर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, सही, फिर वो टैक्स भी दे सकता है। सही। अब वो मसला ये होता है, हमारे साथ हम सड़कें तो बनाते हैं, हुँ, मगर जो आमदनी का, जो आम आदमी का जो रास्ते होते हैं, जी, अगर हम एक जगह रास्ते खोल रहे होते हैं सड़क के जरिए, तो दूसरी जगह उसे बंद कर देते हैं, दूसरी जगह इस तरह बंद करते हैं कि पानी की हमारे पास मसला होता है, जब पानी नहीं मिलेगा तो हम कुछ उगा नहीं सकेंगे, सही बात जब है। हम उगाएंगे नहीं तो भाई हम फिर क्या चीज सड़क पे लेके जाएंगे, कौन से ट्रक में हम अपने फसल उगा के उसको लेके जाएंगे शहर बेचने के लिए। हुँ, हुँ, मसले यही होते हैं हमारे, हम क्या कहते हैं
जब हम गधा खरीदते हैं तो गाड़ी नहीं होती, गाड़ी खरीदते हैं तो गधा नहीं होता, गधा गाड़ी कभी चलती ही नहीं है हमारी, क्योंकि हम्म। हम इसी कश्मकश में रहते हैं। अच्छा, और गधा और गाड़ी दोनों खरीद लिए तो गधे को खिलाने के लिए घास नहीं होता हमारे पास, सही। तो फिर यही होता है, गधा भी मर जाता है, गाड़ी भी बिक जाती है। सही। पाकिस्तान की हालत इसी तरह से है। अच्छा नदीम हम भाई। कभी गधा खरीद रहे हैं, कभी गाड़ी खरीद रहे हैं, और जब दोनों खरीद लेते हैं जी। तो